नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल की में फिर से एक बार स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बरगद का पेड़। महाराष्ट्र के एक शांत गांव में मीरा और उसका 8 साल का बेटा आरव रहते थे। कभी उनका जीवन खुशहाल था। मीरा के पति राघव गांव के स्कूल में शिक्षक थे। उनका घर छोटा था पर उसमें प्यार और हंसी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन किस्मत ने करवट ले ली। एक सड़क दुर्घटना में राघव की मौत हो गई। मीरा पर दुखों का पहाड़ टूट गया। गांव के लोगों ने पहले सहानुभूति दिखाई, लेकिन धीरे धीरे मीरा को अपशकुन मानकर उससे दूर होने लगे। विधवा है, जहां जाएगी अशांति लाएगी, लोग कहते। कोई काम देने को तैयार नहीं था। घर का किराया भरना मुश्किल था। अंत में मीरा और आरव गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आकर रहने लगे। वही उनका आसरा बन गया। मीरा हर सुबह जंगल से लकड़ियां काटती और जड़ी बूटियां इकट्ठा करती। उन्हें बेचने के लिए वह दूर बाजार तक जाती। आरव अपने पिता की पुरानी किताबों से पढ़ता, जमीन पर उंगलियों से अक्षर लिखता। कई दिन तो बस उबला हुआ चावल और नमक में ही गुजर जाते। पर मीरा ने कभी शिकायत नहीं की। वह आरव को सिखाती थी, हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। पेड़ को धन्यवाद दो और पढ़ाई कभी मत छोड़ो। एक दिन बरसात में गांव में एक शहर के सज्जन आए। डॉक्टर देशपांडे जड़ी बूटियां खरीदने आए थे। उन्होंने मीरा को बड़े ध्यान से पौधे छांटते देखा और बिना किसी लालच में एक बुजुर्ग को देते हुए देखा। उनका मन भर आया। आप राघव जी की पत्नी हैं? उन्होंने पूछा। हाँ, मीरा ने कहा। उन्होंने कभी मेरे बेटे को पढ़ाया था। उसी बदौलत आज वो डॉक्टर है। डॉक्टर देशपांडे ने मीरा को पुणे के एक स्कूल में नौकरी का प्रस्ताव दिया। बागवानी सिखाने और जड़ी बूटियां उगाने के साथ में एक छोटा सा घर भी था। मीरा ने बरगद की ओर देखा, जो अब तक उनका छाता था। लेकिन आरव ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो अम्मा, शायद यही नया अध्याय है। सालों बाद युवा डॉक्टर आरव उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक मुफ्त क्लिनिक का उद्घाटन कर रहा था। यह पेड़ कभी हमारा था और मेरी माँ मेरी पहली शिक्षक, उसने कहा, आंखों में चमक लाते हुए। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी धैर्य, दया और विश्वास हमें नए रास्ते तक पहुंचा सकते हैं। मुश्किलों की छाया में ही असली ताकत की जड़ें पनपती है। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।